हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें हम आज देखेंगे फैमिली लॉ का हिंदू लॉ का पेपर। एक आपसे मुस्लिम लॉ पूछी जाती है, फैमिली लॉ सेकंड में, मुस्लिम लॉ पूछी जाती है एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में, और हिंदू लॉ पूछी जाती है आपसे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में। तो आज इसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो 2025 के पेपर में आएंगे। ठीक है, इसका पेपर कोड है के 2003। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलएलबी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को आपको तैयार करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें। ये कैसे अस्तित्व में आई, स्पष्ट करें। डिस्कस द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, एक्सप्लेन हाउ डिड दे अराइज। इसमें आपको बताना है जो हिंदू विधि की शाखाएं हैं, विभिन्न शाखाएं हैं, जो स्कूल्स हैं, वो आपको बताने हैं। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश पेपर को दोनों में पढ़ना, क्योंकि जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ों को समझ लेते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन को पहचानने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हिंदू विधि के जो विभिन्न शाखाएं हैं वो बतानी है, जो स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के वो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू विधि के मिताक्षर और दाएं भाग पद्धतियों में मुख्य भेद बताइए। जो हिंदू विधि के अंदर जो दाएं भाग और मिताक्षरा है, इनके बीच में क्या अंतर है, ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 20 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 10 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू विधि के कौन कौन से सोर्स हैं, इनकी पूर्ण व्याख्या कीजिए तथा हिंदू विधि के सोर्स के रूप में विधायन का योगदान की विवेचना कीजिए। What are the source of Hindu law? Explain them fully. Discuss also the contribution of legislation as source of Hindu law. जो हिंदू लॉ के सोर्स हैं इसमें आपको वो बताने हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। हिंदी में स्रोत और इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। ठीक है, पेपर में जब आप दोनों लैंग्वेज को पढ़ोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में लैंग्वेज चेंज हो जाती है लेकिन इंग्लिश में नहीं होती है, इसलिए आपको दोनों ही लैंग्वेज में पेपर को समझना है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक वैध हिंदू विवाह अधिनियम की क्या आवश्यक शर्तें हैं। जो हिंदू विवाह है, एक वैलिड हिंदू विवाह है, उसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं या फिर उसके क्या आवश्यक तत्व हैं, ये बताना है। फिर है शून्य और शून्यकरण विवाह। ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है ये वाला। ये सब क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन का क्या अर्थ है। हिंदू विधि के अंतर्गत विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है। What is the meaning of partition? How can partition be done under हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर पार्टीशन कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के संबंध में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयस्क के वसीयती संरक्षण से आप क्या समझते हैं। वे कैसे नियुक्त होते हैं, उनकी क्या शक्तियां होती हैं। जो अवयस्क होता है उसके लिए जो वसीयती संरक्षण, जो टेस्टामेंट्री गार्जियन माइनर के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसकी क्या शक्तियां होती हैं और उसको कैसे नियुक्त किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेस्टामेंट्री गार्जियन ऑफ माइनर, हाउ दे आर अपॉइंट, व्हाट आर द देयर पावर्स। उनकी क्या पावर्स हैं, वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, और जो वसीयती संरक्षण है वो क्या होते हैं, मतलब टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत पत्नी का पृथक आवास एवं भरण पोषण का अधिकार। डिस्कस द राइट ऑफ ए वाइफ टू सेपरेट रेसिडेंट एंड मेंटेनेंस अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का ये एक्ट है जिसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदू विधि के अंदर, हिंदू लॉ के अंदर 4 एक्ट हैं,
4 अधिनियम है जिनके अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी उसमें बताऊंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह की परिभाषा, उसका अर्थ एक प्रकारों के विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द डेफिनेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर जो विवाह की परिभाषा है, जो विवाह का अर्थ है और विवाह के प्रकार हैं, वो बताने हैं। ये 10 क्वेश्चन है और ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 10 के 10 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। फिर इसके बाद है कुछ इसके वेरी शॉर्ट, जैसे कि पहला है सापिंड संबंध को बताइए, इसको इंग्लिश में भी सापिंडी कहते हैं, सापिंड रिलेशनशिप। फिर है स्त्रीधन क्या है, व्हाट इज स्त्रीधन। इसके बाद वेरी शॉर्ट के लिए ये सगोत्र और भिन्न गोत्र, एग्नेट एंड कॉग्नेट के बारे में बताइए। इसके बाद है संयुक्त हिंदू परिवार के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाई के व्यय, जो कार्यवाही के खर्चे हैं उसके लिए दावा किया जा सकता है अगर किसी पर्सन के पास, अगर किसी पक्ष के पास केस करने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो दूसरे पक्ष से वादकालीन भरण पोषण की मांग कर सकता है। फिर है एक वैध दत्तक ग्रहण करने की क्या अर्हताएं हैं, यानी कि क्या शर्तें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है एक वैलिड अडोप्शन के लिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये 6 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन है। उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना, मैं वीडियो में बहुत जल्द कराने वाली हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। और जिनको भी नोट्स लेने हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स की कॉस्ट है 350 और ये सारे नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है।